हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 25 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है राइट ऑल द प्राइम नंबर्स। ए में है एमंग द फर्स्ट 30 नंबर्स। इसका मतलब ये हुआ कि 30 तक में जितना भी प्राइम नंबर्स है उस सब को आपको लिखना है। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स लिखने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स बोलते किसको है। ठीक है, तो हम लोग प्राइम नंबर पहले समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। किसी भी नंबर का सिर्फ 2 ही फैक्टर होगा। कौन कौन सा? 1 और वो नंबर खुद। ठीक है, उसको बोलेंगे प्राइम नंबर्स। अभी एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि देखिए 4। ठीक है, 4 का क्या क्या फैक्टर हो सकता है? फैक्टर मतलब कि ये नंबर जिस से कट जाएगा वो 4 का फैक्टर कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि 4 किस किस नंबर से कट जाएगा? एक तो 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा। ठीक है, तो 4 का फैक्टर क्या क्या हो गया? 1 2 4 हो गया। ठीक है, और डिफिनीशन में क्या बोल रहा है कि नंबर का सिर्फ 2 ही फैक्टर होना चाहिए। एक तो 1 होना चाहिए और वो नंबर खुद होना चाहिए। तो वो खुद नंबर क्या है? 4 है, और एक 1। इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों के अलावा ये भी फैक्टर हो गया ना, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं 3 का क्या क्या फैक्टर हो सकता है? एक तो 1 हो सकता है, दूसरा 3 हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं हो सकता 3 का। तो इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता। 3 का सिर्फ 2 ही फैक्टर हुआ, 1 और 3। तो ये हो गया प्राइम नंबर्स। 2 ही फैक्टर होना चाहिए, इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए, उसको प्राइम नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 11। ठीक है, 11 का क्या क्या फैक्टर हो सकता है? 1 हो सकता है और 11 हो सकता है। इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं होगा, तो ये भी हो गया प्राइम नंबर्स। ठीक है, अगर मान के चलिए 9 लेते हैं, तो 9 का क्या क्या फैक्टर हो सकता है? 1 हो सकता है, 3 हो सकता है और 9 हो सकता है। ठीक है, तो कौन कौन सा फैक्टर होना चाहिए प्राइम नंबर होने के लिए? एक तो 1 होना चाहिए और वो नंबर खुद होना चाहिए। तो एक तो 9 हो गया और ये 1 हो गया। इसके अलावा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा लेकिन यहाँ पर 3 आ गया है, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले में क्या बोला हुआ? 30 तक में जितना भी प्राइम नंबर्स है उसको लिखना है। ठीक है, देखिए कौन कौन सा हो सकता है? 2 हो सकता है, क्योंकि 2 का सिर्फ 2 ही फैक्टर है। एक तो 1 है और 2 है। इसके अलावा और किसी से ये कटने वाला नहीं है। 3 भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इसका भी 2 फैक्टर है। 4 नहीं होगा, क्योंकि 4 का 2 से ज़्यादा फैक्टर है। 4 का क्या क्या फैक्टर हो सकता है? 4 का 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है। ठीक है, तो 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गया ना, तो ये 4 नहीं होगा। ठीक है, 5 होगा, फिर 6 नहीं होगा, क्योंकि 6 का भी ज़्यादा फैक्टर हो जाएगा। 6 का क्या क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा हो गया, तो 6 नहीं होगा। फिर 7 हो जाएगा, फिर 8 नहीं होगा, 8 का भी ज़्यादा फैक्टर हो जाएगा। फिर 11 होगा, फिर 13, 12 नहीं होगा, क्योंकि 12 का ज़्यादा फैक्टर हो जाएगा। फिर 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, क्योंकि उस सब का 1 और वो नंबर खुद के अलावा और भी सारे फैक्टर है। ठीक है, फिर 17, फिर 18 नहीं होगा, 19 होगा, 20 नहीं, 20 भी नहीं होगा, फिर 21 भी नहीं होगा, क्योंकि 21 का भी 1 फैक्टर हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, तो 2 से ज़्यादा ही हो गया। ठीक है, तो 21 भी नहीं होगा, 22 भी नहीं होगा, 23 हो जाएगा, फिर 24 नहीं होगा, 25 भी नहीं होगा, 26 भी नहीं होगा, 27 भी नहीं होगा, क्योंकि 27 का भी ज़्यादा फैक्टर हो जाएगा। 1 3 9 ज़्यादा हो गया, 28 भी नहीं होगा, फिर 29। ठीक है, फिर बी में है बिटवीन 10 एंड 30। 10 और 30 के बीच में जितना भी प्राइम नंबर्स है उसको लिखना है। ठीक है, तो देखिए इसके बीच में क्या क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा, 13 हो गया, 17 19 23 और 29। ठीक है, ये सब जितना भी नंबर है इस सब का फैक्टर 1 है और वो नंबर खुद, जैसे 11 का 1 और ये 11 खुद। ठीक है, 13 का 1 और 13 नंबर खुद, 17 का 1 और 17 नंबर खुद। इसके अलावा और किसी से ये सब सारे नंबर नहीं कटने वाला। ठीक है, इसलिए ये प्राइम नंबर है। फिर उसके बाद सी में है लेस देन 20, मतलब 20 से कम जितने भी प्राइम नंबर्स है उस सबको लिखना है। देखिए, तो 20 से कम कितना क्या क्या हो जाएगा? 2 हो गया, 3 5 7 11 13 17 19। ठीक है, फिर डी में है बिटवीन 30 एंड 40। 30 और 40 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स है उसको लिखना है।
तो 31 होगा और 37 होगा, ठीक है, इसके अलावा और कोई नहीं होगा। फिर 2 में है राइट ऑल द कंपोजिट नंबर्स, ठीक है, जितने भी कंपोजिट नंबर है उसको लिखना है। तो पहले कंपोजिट नंबर देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये कंपोजिट नंबर किसको बोलेंगे? मोर देन 2 फैक्टर, जिस भी नंबर का 2 से ज़्यादा फैक्टर होगा उसको कंपोजिट नंबर बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए 4 है, 4 का देखिए 1 है फैक्टर, 2 है, 4 है, तो मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गया ना, तो ये कंपोजिट हो गया। 9 देखिए 1 है, 3 और 9 है, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गया, तो ये भी हो गया कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो ए में क्या है? एमंग द फर्स्ट 20 नंबर्स, तो 20 तक में जितना भी कंपोजिट नंबर है सबको लिखना है, ठीक है। देखिए 20 तक में क्या क्या हो सकता है? 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, ये सब कंपोजिट नंबर है, ठीक है। बी में है बिटवीन 10 एंड 20, 10 और 20 के बीच में जितना भी कंपोजिट नंबर है सबको लिखना है। 12, 14, 15, 16, 18, ये सारे कंपोजिट नंबर हो गए, ठीक है। सबका 2 से ज़्यादा फैक्टर है, ठीक है। जैसे 12 का लेते हैं, 12 किस किस से कट जाएगा? 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से, 4 से, 6 से, 12 से, तो 2 से ज़्यादा फैक्टर है, इस सब का 2 से ज़्यादा फैक्टर है, इसलिए ये सब कंपोजिट नंबर है। सी में है लेस देन 15, 15 से कम जितना भी कंपोजिट नंबर है सबको लिखना है। तो 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 हो गया, ठीक है। बिटवीन 30 एंड 40, 30 और 40 के बीच में जितना भी कंपोजिट है सबको लिखना है। 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, ये सारे कंपोजिट नंबर्स हैं। 3 में देखिए, 3 में है पिक द प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स कौन कौन सा है उसको पिक करना है, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स कैसे पिक करेंगे? जिस भी नंबर का 2 फैक्टर होगा वो प्राइम नंबर होगा, ठीक है। तो देखिए 7 हो जाएगा, क्योंकि इसका क्या क्या फैक्टर है? 1 है और 7, इसके अलावा और किसी से ये नहीं करता, तो 7 हो जाएगा। 17 भी हो जाएगा, क्योंकि 1 और 17 के अलावा और किसी से नहीं करता, तो ये भी हो जाएगा। 27 नहीं होगा, क्योंकि ये 1 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, तो मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर है, तो ये नहीं होगा। 2 भी हो जाएगा, क्योंकि 1 और 2 इसके अलावा और किसी से नहीं कटेगा। फिर 12 नहीं होगा, क्योंकि 1, 2, 3, 4 सबसे कटता है, तो 12 भी नहीं होगा। 21 भी नहीं होगा, क्योंकि ये 1, 3, 7 ये सबसे कटता है, 2 से ज़्यादा फैक्टर है इसके, तो 21 भी नहीं होगा, ठीक है। बी में देखिए 3 हो जाएगा, क्योंकि 1 और 3 के अलावा और किसी से नहीं कटता। 23 भी हो जाएगा, क्योंकि 1 और 23 के अलावा किसी से नहीं कटता। 32 नहीं होगा, क्योंकि ये 2 से कटता है, 4 से भी कटता है, ठीक है। तो मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर है, इसका भी 2 से ज़्यादा फैक्टर है, तो ये भी नहीं होगा। ये हो जाएगा, क्योंकि ये 1 और 31 बस 2 ही से कटेगा, इससे ज़्यादा से नहीं कटने वाला, ठीक है। फिर 33 भी नहीं होगा, क्योंकि ये 3 से कट जाएगा, 11 से कट जाएगा, तो ये 2 से ज़्यादा फैक्टर है इसका, तो ये 33 भी नहीं होगा। फिर 4 में देखिए पिक द कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर कैसे पिक करेंगे? जिसका भी 2 से ज़्यादा फैक्टर होगा उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो 41 देखिए, 41 किस किस से कट जाएगा? 1 से कट जाएगा, 41 से कट जाएगा, और किसी से कटेगा क्या? नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये कंपोजिट नंबर नहीं होगा, 2 से ज़्यादा होना चाहिए फैक्टर। 14 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, तो इसका 2 से ज़्यादा फैक्टर है, तो ये 14 हो जाएगा कंपोजिट नंबर। 52 भी हो जाएगा, क्योंकि ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 52 से कटेगा, तो 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गया इसका, ठीक है। तो ये 52 भी कंपोजिट नंबर हो जाएगा। 25 भी हो जाएगा, क्योंकि ये भी 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, 25 से कटेगा, 2 से ज़्यादा फैक्टर है। 47 नहीं होगा, क्योंकि ये 1 और 47 के अलावा और किसी से नहीं करता। 29 भी नहीं होगा, क्योंकि ये 1 और 29 के अलावा और किसी से नहीं करता। फिर 13 नहीं होगा, क्योंकि ये 1 और 13 के अलावा और किसी से नहीं कटता। 39 हो जाएगा, क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है, 1, 3, 13, ठीक है, ज़्यादा फैक्टर है। 50 भी हो जाएगा, क्योंकि इसका भी 2 से ज़्यादा फैक्टर है। 43 नहीं होगा, क्योंकि इसका सिर्फ 2 ही फैक्टर है। 26 भी हो जाएगा, क्योंकि इसका भी 2 से ज़्यादा फैक्टर है। 15 भी हो जाएगा, क्योंकि इसका भी 2 से ज़्यादा फैक्टर है, ठीक है। 5 में है राइट द प्राइम नंबर विच इज़ इवन, ऐसा प्राइम नंबर बताना है जो कि इवन भी हो, ठीक है। तो इवन मतलब कि क्या? जो 2 से कट जाए उसको इवन बोलते हैं, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स लिखना है जो कि इवन भी है। तो प्राइम नंबर्स तो अभी बताया कि
कि जिसका 2 फैक्टर होगा, 1 और वो नंबर खुद, ठीक है। तो ऐसा कौन सा इवन प्राइम नंबर है, वो है 2, ठीक है। 2 जो है वो इवन तो है ही क्योंकि 2 से कट जाएगा, और प्राइम भी है क्योंकि इसका 2 ही फैक्टर है, 1 और 2, इसके अलावा और किसी से नहीं कटता, तो ये प्राइम भी है और इवन भी है, तो 2 हो जाएगा। फिर राइट द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर लिखना है। तो कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा सबसे छोटा, 4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए इससे छोटा कुछ हो ही नहीं सकता है। 3 कंपोजिट है क्या, नहीं है कंपोजिट, क्योंकि इसका फैक्टर 1 है और 3 है, 2 से ज़्यादा फैक्टर होना चाहिए ना कंपोजिट होने के लिए, तो ये कंपोजिट है नहीं। 2 भी कंपोजिट नहीं है, 1 भी नहीं है कंपोजिट, ठीक है। तो सबसे छोटा तो 4 ही है, ठीक है। तो और 4 कंपोजिट है कि नहीं, 4 कंपोजिट है क्योंकि इसका 2 से ज़्यादा फैक्टर है, 1, 2 और 4, 2 से ज़्यादा फैक्टर है, तो ये कंपोजिट भी है और सबसे छोटा भी यही है, ठीक है। तो 4 हो जाएगा, ठीक है। 6 नंबर है राइट ट्रू और फॉल्स। ट्रू या फिर फॉल्स हम लोगों को बताना है, क्या होगा इन दोनों में से। देखिए ए नंबर है 1 इज अ प्राइम नंबर, तो ये सही है या गलत है, ट्रू है या फॉल्स से बताना है, ठीक है। 1 इज अ प्राइम नंबर, ये ट्रू होगा या फॉल्स, तो फ्रेंड्स ये होगा फॉल्स, क्योंकि 1 जो होता है वो प्राइम नंबर नहीं होता है, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, और 1 ना तो प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट होता है, ठीक है। तो ये ए नंबर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। बी है 1 इज नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। इसका मतलब ये कि 1 जो है वो ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है, तो ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा ट्रू, क्योंकि 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। सी है अ नंबर विच इज़ नॉट प्राइम मस्ट बी अ कंपोजिट नंबर, मतलब कि एक नंबर जो कि प्राइम नहीं है वो 100% कंपोजिट होगा ही होगा, ये बोल रहा है। तो ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि देखिए 1 जो है 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया ना, इसमें ये बोला हुआ है कि जो नंबर प्राइम नहीं है वो कंपोजिट होगा ही होगा, लेकिन 1 जो है वो ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, इसलिए इसको फॉल्स करेंगे, ठीक है। एवरी इवन नंबर इज अ कंपोजिट नंबर, ये भी हो जाएगा फॉल्स। फॉल्स क्यों होगा, क्योंकि देखिए इसमें ये बोल रहा है कि जितना भी इवन नंबर है सबका सब कंपोजिट नंबर भी है, ये बोल रहा है, ठीक है। तो इसमें 2 जो है 2 इवन तो है, ठीक है, लेकिन कंपोजिट नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि कंपोजिट नंबर कैसे पता करते हैं, जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। तो इसका फैक्टर 1 है और 2 है, इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं, मतलब कि फैक्टर मतलब कि जिससे कट रहा हो, ठीक है। तो 1 और 2 के अलावा और कोई फैक्टर नहीं है, तो 2 से ज़्यादा फैक्टर होना चाहिए कंपोजिट होने के लिए, तो इसका है नहीं, तो ये कंपोजिट नहीं हुआ, ठीक है। तो लेकिन इवन तो है, ठीक है। तो इसमें ये बोला है कि जो इवन होगा वो कंपोजिट भी होगा ही होगा, लेकिन ये 2 जो है इवन है लेकिन कंपोजिट नहीं है, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। 7 है राइट 2 प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2। 2 ऐसा प्राइम नंबर बताना है जिसको माइनस करने पर 2 आना चाहिए, ठीक है। तो 5 प्राइम नंबर है, ठीक है, और 3 भी प्राइम नंबर है। 5 और 3 प्राइम नंबर क्यों है, क्योंकि प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, जिसका सिर्फ 2 ही फैक्टर हो। कौन कौन सा, एक तो 1 होना चाहिए और वो नंबर खुद। तो 5 जो है 5 का फैक्टर क्या होगा, 1 होगा और 5 होगा, इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं है, तो ये प्राइम नंबर है। 3 का भी फैक्टर क्या है, 1 है और वो नंबर खुद 3, इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं है, तो ये प्राइम नंबर है, ठीक है। इन दोनों को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। बी में है राइट 2 कंपोजिट नंबर्स हुज डिफरेंस इज 4। 2 कंपोजिट नंबर बताना है जिसको माइनस करेंगे तो डिफरेंस क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, ठीक है। तो कुछ भी ले सकते हैं, मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 12 और 8। देखिए 12 भी कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है, 1 2 3 4, बहुत सारा फैक्टर हो गया ना, 2 से ज़्यादा फैक्टर है तो ये कंपोजिट है। और 8 भी कंपोजिट है क्योंकि इसका भी 2 से ज़्यादा फैक्टर है, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों हो जाएगा। इसके जैसा और भी बहुत सारा नंबर हो सकता है, आप कोई भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही लेना है, ठीक है। 8 में है फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स।
इसमें प्राइम फैक्टर निकालना है। ठीक है, देखिए प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे, पहले तो इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, एलसीएम जैसे निकालते हैं सबसे छोटा नंबर से पहले लगाते हैं, तो 2 से लगाया 18, फिर 2 से 9 बार में, फिर 2 से लगने वाला है नहीं तो 3 से लगाया, फिर 3 से। ठीक है, तो एलसीएम जैसे निकालते वैसे निकाल लिए। उसके बाद लिख देंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 36। ये साइड में जो भी है ये सबको लिख देंगे, ये सब हो जाएगा प्राइम फैक्टर। ये सब प्राइम फैक्टर क्यों हुआ, क्योंकि देखिए प्राइम मतलब कि क्या, जिसका सिर्फ 2 फैक्टर हो, 1 और वो नंबर खुद। ठीक है, तो ये सब प्राइम है, प्राइम नंबर्स है, और फैक्टर्स भी है 36 का, क्योंकि ये 2 से 36 कट जाता है। ठीक है, 3 से भी कट जाता है, तो ये कहलाएगा क्या, प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, क्योंकि प्राइम भी है और फैक्टर्स भी है 36 का, तो ये प्राइम फैक्टर्स हो गया। ठीक है, तो बी में देखिए, बी में भी ऐसे ही करेंगे। फिर उसके बाद एलसीएम निकालने के बाद साइड में जो है वो सब प्राइम फैक्टर हो जाएगा। फिर सी में भी ऐसे ही साइड से जो आया है ये सब प्राइम फैक्टर है, तो यहाँ लिख देंगे। ठीक है, देखिए डी में भी ऐसा ही किए है, एलसीएम निकाल दिए, उसके बाद साइड से जो है उसका ये सबको लिख दिए। ठीक है, 9 में देखिए ऑब्टेन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब इसमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में प्राइम फैक्टर्स निकालना था और इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। ठीक है, तो सेम ये थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, देखिए इसमें भी वैसा ही एलसीएम निकाल देंगे। ठीक है, और फैक्टर्स में क्या करते थे, कॉमा दे के लिखते थे। ठीक है, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन में करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। ठीक है, जो ये साइड में है तो सबको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन, बस इतना ही का डिफरेंस है प्राइम फैक्टर में और प्राइम फैक्टराइजेशन में। ठीक है, तो फिर 210 का निकाल दिए, वैसे एलसीएम निकाल दिए और साइड से जो है वो सबको मल्टीप्लाई करके ऐसे ऐसे लिख दिए। ठीक है, सी में देखिए 484 का एलसीएम निकाले हैं और उसके बाद फिर वैसे ही लिख दिए मल्टीप्लाई करके। ठीक है, फिर डी में भी वैसे ही पहले सबसे छोटा नंबर से लगाते हैं। ठीक है, 2 से लगने वाला है नहीं तो 3 से लगाए, उसके बाद 7 से लगाए, फिर 11 से, और ऐसे करके लिख दिए। ठीक है, फिर 840 में भी वैसे ही एलसीएम निकाल दिए और ये मल्टीप्लाई करके लिख दिए। 105 का भी 3 से लगाया, फिर 5 से, फिर 7 से, और जिस चीज़ से लगाया है वो उसको यहाँ मल्टीप्लाई करके लिख दिए। ठीक है, तो हो गया। 10 में देखिए ड्रॉ फैक्टर ट्रीज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें क्या करना है, फैक्टर ट्री बनाना है। ठीक है, देखिए लास्ट में जो आया है ये 2 × 2 × 3 × 3। ठीक है, ये क्या है, ये 36 का फैक्टर है। ठीक है, और इसको क्या करना है, एक ट्री के माध्यम से इसको बताना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए ये बना हुआ ना, इसी को बोलते हैं फैक्टर ट्री। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है, देखिए पहला 36 है तो 36 का बनाए। ठीक है, तो इसमें ये जो आया है ये सब फैक्टर है, और जो फैक्टर्स है उसको साइड से लिखेंगे, जैसे ये है ऐसे करके साइड से लिखेंगे। ठीक है, और इसको सर्कल में लिखेंगे, जो फैक्टर्स है उस सबको सर्कल में लिखेंगे, और बीच में जो भी इससे डिवाइड करने पर जो आएगा उसको बीच में लिखेंगे। जैसे 36 है तो पहला क्या है 2, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 18, तो इसको बॉक्स में लिखें। ठीक है, फिर 18 है, 18 को फिर नेक्स्ट क्या है 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 9, तो 9 को बॉक्स में लिखेंगे। फिर ठीक है, नेक्स्ट 3 से फिर 9 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3, तो फिर लास्ट में जो ये आया इसको फिर सर्कल में बनाएंगे। ठीक है, लास्ट में जो आएगा उसको सर्कल में, क्योंकि ये भी एक फैक्टर ही हो गया, क्योंकि इसके बाद लगाना नहीं है। ठीक है, तो ऐसे बनाना है। फिर 63 है तो 63 का क्या क्या है 733, तो 733 ये लास्ट में जो भी आ रहा है वो फैक्टर्स है, और फैक्टर से लगाने पर जो आता है वो बीच में लिखना है। ठीक है, तो 7 से 63 में लगाया तो 9 बार में कट गया। ठीक है, फिर 3 से 9 को डिवाइड किया तो 3 बार में। ठीक है, ऐसे ही बनाना है आपको। फिर 60 का पहला क्या है 5, तो 5 से लगाया तो कितना है 12 बार में, तो 12 को बीच में ऐसे बॉक्स में। फिर नेक्स्ट है 3 से लगाया तो 4 बार में, तो बॉक्स में। फिर नेक्स्ट है 2 से लगाया तो क्या आ गया 2, यहाँ भी 2 है, तो ये फैक्टर्स है। तो जो फैक्टर्स है उसको साइड में सर्कल में लिखना है, और डिवाइड करने पर जो आता है उसको बीच में लिखना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 90 में पहला क्या है 5, तो देखिए पहले 5 से डिवाइड किए तो क्या आ गया 18, तो 18 को बॉक्स में बंद किए। फिर नेक्स्ट है 2, फिर 2 से डिवाइड किए तो 9, फिर नेक्स्ट है 3, तो फिर 3 से डिवाइड किए तो आया 3। ठीक है, तो लास्ट वाला को सर्कल में बनाते हैं, तो ये हो गया फैक्टर ट्री। ठीक है, 11 में देखिए फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर ट्रीज।
अब इसमें क्या करना है, जो भी ये बॉक्स बना हुआ है ये सबको भरना है, ठीक है। तो देखिए 2 से इसको लगाएंगे तो कितना बार में लगेगा, 27 बार में, ठीक है। फिर 3 से लगाएंगे तो कितना बार में लगेगा, 9 बार में। फिर 3 से लगाएंगे तो कितना लगेगा, 3 बार में। फिर यहाँ 3 से लगाएंगे कितना बार में, 27 बार में। फिर यहाँ 3 से 9 बार में। फिर 3 से लगाएंगे तो 3 बार में, ठीक है। फिर 5 से लगाएंगे तो 16 बार में हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 8, फिर 2 से लगाएंगे तो 4, फिर 2 से 4 को लगाएंगे तो 2 बार में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।